सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इमाम शहीद हो गए, अली अकबर सब शहीद हो गए। तो आपकी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से यजीदियों ने कपड़े भी निकाले। सारी जो लाशें खेमे में पड़ी थी उनको उठा करके मैदान में लाए, सबकी गर्दनें अलग अलग की और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए और 10-10 घोड़ों से एक एक की लाश रौंदी। हमारे यहाँ काफिरों के साथ भी ये नहीं किया जाता। हमारे उलमा ने कहा, अगर कुत्ता सड़क पे मर करके पड़ा हो और तुम बाइक, कार या ट्रक चला रहे हो तो उस मरे हुए कुत्ते पर उसका चक्का न चलाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाए, पागल कुत्तों का मुसला करने से इस्लाम मना करता है, काफिर के साथ ये सुलूक करने से। क्या वो जालिम थे? एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए। उस्ताद मौलाना हसन बरेलवी, जिनकी किताब पर आला हजरत की तस्दीक है, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि बीबियों के जेवर छीने, जिन शहजादियों के घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, उनके जेवर छीने। जेवर ही नहीं, हत्ता के दुपट्टे तक छीने उन शहजादियों के, उनको बगैर दुपट्टे का किया। शहजादी सकीना की कान की बालियां तक छीनी। शहजादी सकीना ने सोचा कि काफिर भी यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे। तो शहजादी सकीना ने कहा, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनना था कि उन्होंने शहजादी सकीना को तमाचे मारे और शहजादी सकीना को तमाचे मारकर, बीबियों के दुपट्टे छीनकर, लाशों पे घोड़े दौड़ाकर उन्होंने खेमे को आग लगा दी, खेमे जला दिए। खेमे जलाए तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो यजीदियों के लश्कर में था, कहता है एक औरत थी ऊंचे कद की, वो कभी आग पे चल के खेमों में जाती और कभी आग पे चल के खेमे से बाहर आती। तो मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू ये आग पे चल के बार बार अंदर बाहर करती, क्या बात है? तो उस बीबी ने कहा, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे भाई की एक ही निशानी है, बीमार बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको ना बचाऊंगी तो नस्ल हुसैन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे भतीजे को बचाना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जलती हुई आग पर अंदर गई और कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को डालकर ला करके बाहर किया। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान सैयद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ज़ैनब एक ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठा रही है। मोहम्मद बाकिर भी हैं, जाफर सादिक भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, अली रजा भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बल्कि इमाम महदी तक जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं सब पुश्ते ज़ैनुल आबिदीन में मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बचाकर ज़ैनब ने क़यामत तक की नस्ल हुसैन की तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। अल्लाह अकबर। और बताया कि औरत सिर्फ घर में कपड़े और बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं है। अगर औरत हौसला करे और किरदार को पाकीज़ा बनाए तो उसके हौसले से पूरी पूरी नस्लों की हिफाजत तक हो जाती है। खेमे जल चुके, खेमे जल चुके, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे। सैयदा ज़ैनब का किरदार, लाशों पे घोड़े, बहनों की तवज्जो आप सबकी तरफ, लाशों पे घोड़े दौड़ने, खेमे जल चुके। बयान करने वालों ने बयान किया, सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे। इमाम बहकी लिखते हैं कि 7 दिन तक आसमान से बारिश बरसी, खून की बारिश। अगर ये कह ले उसको दूसरे अल्फाज में कि आसमान भी खून के आंसू रोया। बैतुल मुकद्दस और जहां से पत्थर हटाया जाता उस दिन ताजा खून निकल आता। लेकिन करबला में क्या हुआ? घोड़े दौड़ चुके लाशों पर और लाशें कट गई, कटे पिटे टुकड़े पड़े हुए, खेमे जल चुके। ऐसे में बीबियां रो रही खुले आसमान के नीचे। सैयदा ज़ैनब बीबियों से कहती, बीबियां, ऐ नबी के घर की बहुओं, नबी की बेटियों, नबी की नवासियों, नबी की पोतियों, बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो, और जितना रोई हो इससे ज्यादा रोना अभी बाकी है, अभी बहुत रोना है तुमको।
बहुत रुलाया जाएगा। सालारे काफिला तो जा चुका, सालारे काफिला की मौजूदगी में ये किया, उसके जाने के बाद क्या होना है तुम्हें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है। लेकिन सुनो, असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ो। असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि नाना जान की हदीस है, जो जानबूझकर नमाज असर छोड़ देगा अल्लाह पाक उसके आमाल को बर्बाद कर देगा, ज़ाय कर देगा। मुझे डर लगता है कि अपनी कुर्बानी कहीं नमाज छोड़ने की वजह से ज़ाय ना हो जाए, इसलिए तयम्मुम करो। और असर की उस वक्त भी हमारे यहाँ तो शादियों में भी नमाज जाती है, मैयत में भी नमाज जाती है, हद तो यह है आशूरा की मसरूफियत में नमाज जाती है। ये हाल है, हाल ये आशूरा की रसूमात अदायगी के अंदर हमारे जवान, वो करबला में क्या नबी का घराना था, उनकी जिंदगियां क्या थी। आइए एक बात सुन लें, फिर बात मुकम्मल करूं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये बात बढ़ाती है, लेकिन बात में कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे करबला बयान करने में 10 दिन लगता है, और 10 दिन में भी आखिरी में यही कह के उठता हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, करबला ख़त्म नहीं हो। आखिरी बात सुन ले, बात पूरी। क्या घराना, देखो आज हम भी दीन, हमारे नौजवान क्या कहते हैं, पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएंगे। मैं कहता हूँ हमें पूरी दुनिया पे लहराने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उतनी औकात है, ना हैसियत है। हर मुसलमान अपने घर का अकेला बादशाह है, सिर्फ अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लो, पूरी दुनिया में इस्लाम खुद ब खुद होगा, है ना। मेमोरेंडम देने से, रैलियां निकालने से, एहतजाज करने से इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। मैं अपने घर का बादशाह, आप अपने घर के बादशाह, अगर आप अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लें, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम है। हम पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, घर में इस्लाम नाफिज नहीं करते। हमारे घर में इस्लाम है, बेटियां छोटी आस्तीन के कपड़े पहन के ट्यूशन जा रही, घर में इस्लाम है। घर में फ्रिज के अंदर बोतलें पड़ी है शराब की, घर में इस्लाम है। हम सुबह 6 बजे 5 बजे से बेटों को उठाते, स्कूल जा स्कूल जा। स्कूल जाने के लिए बेटे को 5 बजे उठाया, फजर की नमाज जाने के लिए क्यों नहीं उठाया बेटे को? मौलाना बहुत सर्दी है, तो सर्दी स्कूल के लिए नहीं है। मैं नहीं कहते स्कूल के ना उठाओ, बिल्कुल उठाओ, नमाज के लिए भी तो उठाओ। स्कूल के लिए ना उठाओगे तो दुनिया का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो कब्र का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, मैदान महशर का मुस्तकबिल बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, हम खुद दीन पर नहीं, हम क्या दीन आम करेंगे, दीन क्या नाफिज करेंगे। बड़ी माजरत के साथ कड़वे जुमले हो तो माफ करना। जिनकी बेटियां आज कहते हैं गैरों के साथ जा रही बेटियां, कसूरवार कौन है? जब बाजू में लेकर के उसको सीरियल दिखाओगे तो वो न जाएगी। हमने सैयदा ज़ैनब कभी पढ़ाया, सैयदा सकीना कभी बताया, सैयदा फातिमा का किरदार कभी सिखाया, सैयदा आयशा खदीजतुल कुबरा कभी पढ़ाया? जिस घर में माँ के साथ बैठकर बेटी सीरियल में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, वो ना भागेगी तो फिर क्या करेगी? लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से। मैं पूछता हूँ, आज से 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी या आज गुर्बत ज्यादा है? आज तो भिखारी भी मालदार बने, उनके भी आपके मुंबई में फ्लैट है। आपसे पूछना, गुर्बत नहीं है, तरबियत नहीं है, गुर्बत का मामला नहीं है, तरबियत का मामला है। और आपको बता दो, दीन वो लोग नहीं बचा सकते जिनके घर में खुद दीन महफूज नहीं है। अगर दीन बचाना है तो घर में दीन कायम करो, जैसे मेरे मौला हुसैन ने कहा। सुन लो उसकी एक मिसाल, बहनों से भी चाहता हूं। रात हो गई, उस रात को तारीख में शाम गरीबा कहते हैं। शाम गरीबा, कटी पिटी लाशें, सैयदा ज़ैनब दुपट्टा छीन लिया गया, जो खैमा जला हुआ था, खैमे का एक टुकड़ा रेत में बुझाया और बुझा करके वो खैमे की तनाव सर पे रख ली। दुपट्टा नहीं मिला, जली हुई खैमे की तनाव सर पे रख ली। हातिम ताई की बेटी को बे दुपट्टा देखकर हुजूर ने अपनी चादर डाली थी। काफिर की बेटियों के सरों पर जिसने चादर डाली, आज उसी की बेटियां बगैर चादर की कर दी गई। सैयदा ज़ैनब ने कुछ ढूंढा कि लाशों को कोई नुकसान न पहुंचाए, कटी पिटी है लेकिन है तो हमारी। तो एक टूटा हुआ खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर लाश पे पहरा देने लगी। पहरा दे रही थी तो देखा अचानक उन लाशों में से किसी के सिसकियों की आवाज आ रही। सिसकियों की आवाज पे चलते हुए पहुंची तो देखा कि एक लाश, कटी हुई लाश है, उससे लिपट कर सैयदा सकीना रो रही, बाबा बाबा कर रही है। उठाया, उठा के कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली शहजादी,
तुझे कैसे पता चला इतने अंधेरे में और इस कटी हुई लाश की यही तेरे बाबा की लाश है? तो सकीना ने कहा, शहजादी सकीना ने, फूफी अम्मी, मुझे तो अब बाबा के सीने के बगैर सोने की आदत नहीं है। जब मैंने कहा बाबा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे सीने पे सोना चाहती हूँ, तो इसी लाश से आवाज आई थी, बेटी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे पता चला यही मेरे बाबा की लाश है। सकीना को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। शहजादी उम्मे कुलसूम ने सकीना को गोद में लिया। सैयदा सकीना बेहोश हो गई, रोते रोते वही टूटा हुआ खंजर लेके पहरा दे रही है सैयदा ज़ैनब पाक। ऐसे में एक साया करीब आता नजर आता है। शहजादी सैयदा ज़ैनब ने खंजर तान दिया और तान करके फरमाया, खबरदार, अब तो सकीना की बालियां भी छीन चुके, अब तो अली असगर का झूला भी उठा के लेके, तुमने तो चमड़े का बीमार ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी नहीं रहने दिया, सब ले गए, चादरें तक छीन ली, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या छीनने आ रहे हो? खबरदार आगे न बढ़ो। लुटी पिटी लाशें और नन्हे से यतीम बच्चे और बेवा औरतों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, आगे न बढ़ना वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, अली की बेटी हूँ। जैसे ही चीख कर कहा, आने वाले साये ने करीब आके कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ और मैं ठंडा पानी लाई हूँ, कुछ खाना लाई हूँ और मैंने सोचा कि अब भूखे भूखे 4 दिन होने आए हैं, बच्चे कहीं मर न जाए, इंतकाल न हो जाए, इसलिए मैंने उन जालिमों को पहला फुसलाकर थोड़ा सा ठंडा पानी और खाना कबूल कर लो। ठंडे पानी का नाम सुना, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी और हुर की बीवी से कहा, ओ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर तड़पा था तो तू क्यों नहीं आई थी? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था क्यों नहीं आई थी? जब मेरा अली असगर ज़बान होठों पर फेरता था क्यों नहीं आई थी? आज तू आई है, ले जा तेरा पानी। हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हुई है, हमें पानी कबूल नहीं करना। उसने कहा, शहजादी मैं अहले बैत की मुहिब हूँ, आपके खानदान में आने वाले को खाली नहीं लौटाया जाता। शहजादी ये पानी कबूल कर लो वरना मुझे ताना देंगे। सैयदा ज़ैनब ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के कहा, चलो आई। कटोरे में पानी निकाला और पानी निकाल कर शहजादी सकीना के चेहरे पे छींटे दिए और छींटे दे करके शहजादी सकीना होश में आई। कहा, बेटी ये पानी पी लो। जैसी पानी का नाम सुना शहजादी सकीना ने कहने लगी, फूफी अम्मी, क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? फूफी चचा अब्बास वापस आ गए। खवातीन रो पड़ी, जख्म हरे हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आएगा, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पी लो पानी। फिर दूसरा सवाल, सकीना ने कहा, फूफी अम्मी हुर की बीवी पानी लाई है तो क्या ये पानी तुमने पी लिया? फूफी फूफी ये पानी तुमने पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, अभी तक ये पानी हमने नहीं पिया, इसलिए कि नाना का फरमान है, नाना की सुन्नत है कि जब भी खाने पीने की चीज आया करे तो पहले छोटों को खिलाओ, छोटों को पिलाओ, ये नाना की सुन्नत है, फिर बड़े खाए पिए। मेरी बेटी 4 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर नाना की सुन्नत कैसे छोड़ दूं मेरी बेटी? नाना की सुन्नत छोड़ूं तो नाना को मुंह क्या दिखाऊं? नाना का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर तुम खाना पीना। मेरे पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना तुम हो मेरी लाल, सबसे छोटी तुम हो, लो पहले तुम पियो, बाद में हम अपना देखेंगे। मौला हुसैन ने क्या तरबियत की थी 7 साल की शहजादी की। जैसे ही नाना की सुन्नत सुना, कटोरे हाथ में लिया, पानी नहीं पिया, कटोरा हाथ में लिया, पानी नहीं पिया। हम 12, 14, 16 घंटे का रोजा रखते हैं, गर्मी में क्या प्यास लगती है, ना बेटे को देखते, ना भाई को, ना बहन को, लेकिन यहाँ इमाम हुसैन की तरबियत देखो। जैसे ही सुना नाना की सुन्नत है छोटों को खिला
खिलाना पिलाना, पानी नहीं पिया, हाथ में लिया, खड़ी हुई और कटी पिटी लाशों की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, सैयदा ज़ैनब ने, सकीना, ओ सकीना, सकीना इधर आओ, उन कटी पिटी लाशों की तरफ अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तो सकीना ने पलटकर बड़ी मासूमियत से कहा, फूफी अम्मी, अभी तो आपने कहा ना कि नाना की सुन्नत है, जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ। आप भूल गई फूफी अम्मी, आप कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं नहीं, सकीना छोटी नहीं है, मुझसे भी छोटा मेरा भैया अली असगर है। पहले मैं भैया को पानी पिलाकर सुन्नत पर अमल करूंगी, उसके बाद फिर मैंने पानी पीना है। ये हाल था अहलुल बैत का। पूरा काफिला जार जार रोने लगा और शहजादी सकीना को कहा, सकीना, अब तेरा भैया हूर की बीवी का लाया हुआ पानी नहीं पिएगा, वो तो साकिए कौसर के हाथों कब का सैराब हो चुका है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे, सबकी हाजिरी कबूल करे, सबकी मुरादें पूरी करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।